जब मैं 10 साल का था तो हमारा परिवार शहर के किनारे एक पुराने विक्टोरियन घर में शिफ्ट हुआ। मेरे माता पिता को उस घर की विंटेज चार्म बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे उसकी चरमराती लकड़ियां और धूल भरे कोने बहुत डरावने लगे। एक दिन अटारी में घूमते हुए मुझे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जिज्ञासा ने मुझ पर काबू पा लिया और मैंने उसे खोल दिया। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक हाथ से बनी कठपुतली जिसका चीनी मिट्टी का चेहरा था, कांच जैसी काली आंखें और एक टेढ़ी मुस्कान। उसके कपड़े फटे हुए और धूल से सने थे और एक हाथ की एक उंगली गायब थी। मैं उसे नीचे ले आया, सोचते हुए कि साफ करके रख लूं। माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सख्ती से कहा, इसे वापस रख दो, ये डरावनी है। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के ऊपर एक शेल्फ पर रख दिया। उस रात मुझे एक अजीब सपना आया। कठपुतली मेरे बिस्तर के किनारे खड़ी थी, सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में फुसफुसा रही थी, मुझे खेलने दो। मैं पसीने में डूबा हुआ जागा। पुतली अब भी शेल्फ पर थी, मुस्कुराते हुए। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरे कमरे की चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। रात को छोटे छोटे कदमों की आवाजें आती, लेकिन लाइट जलाते ही कुछ भी नहीं दिखता। एक बार तो वह कठपुतली मेरे तकिए पर लेटी हुई मिली, सीधा मेरी आंखों में देखती हुई। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उसे नहीं हिलाया। डर के मारे मैंने अपने माता पिता को बताया। उन्होंने इसे सिर्फ कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैं सो रहा था जब मुझे लगा कोई मेरी रजाई के ऊपर चल रहा है। आंखें खोली, वही कठपुतली थी, खड़ी थी, हिल रही थी। उसका सिर एक तरफ झुका था और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी थी। उसने फिर से कहा। मैं जोर से चिल्लाया। माता पिता भागते हुए आए, लेकिन कठपुतली फिर से शेल्फ पर थी, बिल्कुल शांत। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे हटा दो। आखिरकार मेरे पापा मान गए। हमने उसे चूल्हे में फेंक दिया। जब वह जल रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वह चीख रही हो, आग में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में। हफ्तों तक मुझे डरावने सपने आते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। साल बीते। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और सब कुछ भूलने की कोशिश की। पिछले हफ्ते माँ का फोन आया। वह अटारी की सफाई कर रही थी और उन्हें कुछ अजीब मिला, एक पुराना लकड़ी का संदूक। उसमें वही कठपुतली थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, यहाँ तक कि वही टूटी हुई उंगली। और संदूक के ढक्कन पर खरोंचों से लिखे थे 3 डरावने शब्द,